दोस्तों नमस्कार। कल मैंने राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति जी का भाषण सुना। बड़ा भावुक लगा कि हमारे देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए, लेकिन कानून और नेताओं का रवैया वही है जो अंग्रेजों के ज़माने था। लगता था गरीबों को कुछ न्याय मिलता रहेगा, लेकिन आज़ादी के बाद कानून व्यवस्था उसी आधार पर चलती रही जैसे हमारी आज़ादी से पहले रही। आज भी गरीब को न्याय नहीं है। कितने लोग जेलों में बेगुनाह भरे पड़े हैं, जिनको 60 साल हो गए, 60 साल की उम्र हो गई, 14 साल 12 साल से जेलों में पड़े हुए हैं, लेकिन उनको कोई ध्यान देने वाला नहीं। किसी को 5,000 का जुर्माना भरना है, किसी को 10,000 का जुर्माना भरा है, लेकिन 2-2, 3-3 साल से जेलों में पड़े हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं। ये आज़ादी के समय की बात है। एक गरीब आदमी को एक मारपीट के मुकदमे में चल जाता है, वो 2-2 साल जेल में कटा रहता है। एक मर्डर जो 10-10 किए होता है, पैसे के दम पे बाहर हो जाता है। तो ये महसूस ही देश को नहीं होता कि ये आज़ादी के समय का देश है या अंग्रेज़ों के गुलामी के समय के। सारे देश के नेता चुपचाप अपनी राजनीति करते हैं, लेकिन गरीबों के न्याय के लिए कभी भी आवाज़ नहीं उठाई जाती है। जेलों में कितने बेगुनाह लोग ऐसे पड़े हैं जिनको मात्र 5,000, 10,000 रुपये का जुर्माना देना है, लेकिन उनका कोई देने वाला नहीं है और वो 2 साल भर से जेलों में बंद है। सरकार को चाहिए कि छोटे छोटे जो खुद वहाँ के जज, छोटे स्तर के जज जो होते हैं, लोअर कोर्ट के, हाई कोर्ट के, इनकी अदालत हर जेल में लगाना चाहिए और एक प्रोसीजर बनाना चाहिए कि कम से कम हर 2-3 महीने में 30%, 25% जो लोडों में कम होगा, लोड कम होगा। अभी थोड़ी देर बाद लोड कम किया जा सकता है, जिससे कि गरीब आदमी को कुछ आसरा मिले। अब 50 कोई 5,000, 4,000 के लिए 10 साल 5 साल से जीवन काट रहा है और वो जेल में पड़ा हुआ है, उसको कोई देने वाला नहीं। सरकार को इन चीज़ों को प्रायोरिटी में लेना चाहिए, क्योंकि जीवन आदमी को एक बार ही मिलता है मनुष्य का। उसमें भी इन चीज़ों में वो अपना जीवन काट के चला जाए तो क्या हम सब लोग दोषी नहीं हैं इस देश में? कि एक आम आदमी जेल में गया है, छोटी सी छोटी धाराओं में गया हुआ है, वो 4-4, 3-3 साल से जेल में पड़ा हुआ है, कुछ जुर्माना की वजह से, कुछ पेशियों की वजह से। तो सरकार को चाहिए कि इसमें अब कम से कम आज़ादी का महोत्सव, अमृत महोत्सव चल रहा है, तो सरकार को एक कानून लाना चाहिए जो कि हर महीने में एक कोर्ट हमेशा लगना चाहिए कि जेल से 25 से 30% लोग छोड़े जाएं। हाँ, उनको जमानतें वैसे छोड़ दो, केस भले उनका रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोबारा गुनाह करता है तो उसको नहीं, जो लेकिन पहले गुनाह में गए हुए हैं। अब दहेज प्रथा ले लो, उसी में गुनाह एक का होता है, सास बहू की लड़ाई होती है, कोई घटना घट जाती है तो पूरा घर चला जाता है, उसमें कसूर सजा एक की होती है और दंड पूरा घर भुगतता है। अब उसी सजाओं में कुछ लोग 60 साल से 35 साल की उम्र, 65 साल की उम्र के बच्चे, बुजुर्ग लोग जेलों में पड़े हुए हैं। उन्होंने क्या गुनाह किया? कभी जीवन में किसी का मर्डर किया, किसी का कुछ किया? बस घर की लड़ाई थी, उसमें उनका भी नाम आ गया, जेल में पड़े हुए हैं। ऐसे लोगों को अगर वो 2 साल, 3 साल, 4 साल जेल में रह चुके हैं तो सरकार को प्रायोरिटी के साथ उनको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कोई मर्डर में कोई नहीं थे। किसी लड़की ने आत्महत्या कर ली, किसी लड़के ने आत्महत्या कर ली, उसकी पूरे फैमिलियों को नाम लिखवा दिया गया। इतना तो अनुभव हर आदमी रखता है कि कौन गलत है, कौन सही है। अब उसमें 2 लोग दोषी हैं, लेकिन नाम लिखा दिए गए, 10 लोगों को जेल हो गई। तो कम से कम अगर 2 साल 3 साल उसने जेल काटा है तो उसको दंड मिल रहा है। उसको कायदे में सरकार को ऐसे बुजुर्ग लोगों को छोड़ना चाहिए। गरीब लोगों को 4-4 मुकदमे लगा दिए जाते हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन को पैसे नहीं दिए गए तो उसने चालान कर दिया। तो भी उनको बेचारों को जेल हो रही, क्योंकि घर में उनके कोई देने वाला नहीं था।
पुलिस ने उठा के कुछ चीज़ें लगा के चालान कर दिया। 70% केस ऐसे होते हैं, सारा देश का नेता जानता है, हर चीज़ जानता है। तो शासन प्रशासन नेताओं को तो कम से कम गरीबों का अन्य चीज़ों में भला नहीं कर पा रहे हो, इन चीज़ों को प्रायोरिटी में लाना चाहिए सरकार को, कि जो जेलों में इतनी ठसाठस भरी हुई हैं, गुलामों की तरह आज भी जीवन जीना, देश आज़ादी के समय भी लोगों को, कैदियों को बड़ा मर्म झेलना पड़ रहा है, दंडनीय स्थितियां हैं जेलों में। तो सरकार को चाहिए कि कम से कम हर महीने, हर 15 दिन में एक कैंप लगाना चाहिए, कि समझ लो कि 10% जेल से 5% लोगों को बाहर करना है। ये हर महीने का रूटीन चेकअप होना चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी के पास नहीं पैसा है जो कि किसी भी स्थिति में मुकदमा लड़ सके या कर सके। बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जिसमें कि कसूर एक का होता, लेकिन नाम 10 लोगों का लिखा दिया गया। पुलिस इंक्वायरी नहीं लगाती है, इंक्वायरी नहीं करने जाती, धीरज से 2-3 महीना टाला, इसके बाद चार्जशीट लगा दिया। वो गरीब आदमी किसके पास लड़ने जाए, उनके किसके खिलाफ कार्रवाई करे, किन के लिए कहे कि ये पुलिस ने गलत चार्जशीट लगे। वो अपने जुर्मों में ही फंस जाता है, घटने लगता है, घुट घुट के परेशान हो जाता है। वो किस चीज़ को कहे, पुलिस ने चार्जशीट लगा दिया, जिरह हो गई, पैसा नहीं है, अदालत तो सबूत पे चलती है, उसका काम हो गया। तो मैं चाहूँगा कि देश के सभी नेताओं को इन सब चीज़ों पे, देश के अमृत महोत्सव चल रहा है, 70-75 साल देश को आज़ाद हो गए, आज भी देश की कानून व्यवस्था में वही धर्रा चल रहा जो अंग्रेज़ों के ज़माने होता रहा होगा। क्योंकि आप जब न्याय गरीब को नहीं मिल रहा तो लगता तो यही है कि आज़ादी के समय भी गरीब को न्याय नहीं मिलता था। आज भी 4 मर्डर वाला दूसरे दिन जमानत ले लेता, एक गरीब आदमी लड़ाई झगड़े का केस के लिए 4 साल से जेल में पड़ा रहता, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो सरकार को चाहिए कि इन सब चीज़ों पर ध्यान दे के एक ऐसा कानून लाए। महामहिम राष्ट्रपति जी ने जो अपना अनुभव फील किया होगा, क्योंकि वे आदिवासी समाज से आती हैं, शायद उन्होंने समाज में रहकर इन सब चीज़ों को अनुभव किया होगा, तब उन्होंने ये सब चीज़ें कही है। मैं कल महामहिम राष्ट्रपति जी की मुर्मू जी का जो भाषण सुना उसमें कल सारे जजों को इस विषय पे गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि पैसे वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट रात के 12 बजे खुल जाता है, गरीब के लिए तारीख ही मिलती है। कम से कम जजों को तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और समाज के निचले स्तर के लिए एक जागरूक अभियान चलाना चाहिए कि कैसा क्या है। क्योंकि पुलिस ने अगर अच्छे से इंक्वायरी की होती तो 10 लोग जेल ही नहीं जाते। उसका तो काम है, ठीक है, बात बनी तो ठीक है, नहीं तो वैध जेल, काम खत्म हो गया। कुछ प्रेशर नेताओं का हो गया, कुछ नई डील हुई, पैसे की डील नहीं हुई तो भी जेल भेज दिया, किसी का लिंक लग गया तो छोड़ दिए गए, नहीं तो भाई निपटा दिए गए। वो अपने नेता नगरी हो गई, जान रहे हैं कि लोग निर्दोष हैं, तब भी उनका केस, उनको जेल भेज दिया जाता। पुलिस सब जानती है कि केस गलत है, इसलिए देश के सभी लोगों से अनुरोध है कि इस चीज़ पे विशेष ध्यान दें। धन्यवाद।